हमारे देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ होने जा रही है। उसमें अगर 33 करोड़ देवता और मिला दिए जाएं तो लगभग 200 करोड़ के करीब पहुंच जाती है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में जो देवता बसते हैं उनकी तो किसी ताकत का पता ही नहीं लगता। वो क्या करते हैं, क्या किस प्रकार से जनता को लाभ देते हैं, लेकिन तरह तरह की पूजा सामग्री उन पर चढ़ती रहती है। हमारे देश के किसी भी नागरिक ने ये कभी नहीं सोचा कि देवताओं में सबसे ताकतवर देवता कौन है, किसके पास कितनी शक्ति है। इसकी परीक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ, जबकि खड़ा होना चाहिए। उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें कितनी ताकत है, कितनी शक्ति इनके पास है। बहुत से देवताओं को मंत्रों से सुसज्जित करके बहुत ताकतवर बना दिया जाता है और उनका प्रचार प्रसार इस ढंग से किया जाता है कि जैसे सारे देश की जनसंख्या को ये अपने आशीर्वाद से, अपने वरदान से पाल पोस के सुरक्षित रखेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उल्टे कई जगहों पर ये देखने में मिलता है, कहीं भगदड़ हो गई, कहीं कुछ हो गया। इन्हीं के जब विशेष कार्यक्रम होते हैं कहीं भी, वहाँ पर ऐसी घटनाएं मिलती हैं जिसमें सैकड़ों लोग देश के मारे जाते हैं। इनकी ताकत को परखने के लिए हम तो ये कहेंगे कि आप जिस मूर्ति को, जिस देवता को ताकतवर मानते हैं, अगर वो मूर्ति बैठी है या खड़ी है तो उसको लिटा दो। बैठी हो तो लिटा दो और खड़ी हो तो लिटा दो। उसके बाद उससे कहो कि आप में ताकत हो, आपके पुजारियों में ताकत हो, आपके मंत्रों में ताकत हो, तो ये मूर्ति उठ के बैठ जाए या खड़ी थी तो खड़ी हो जाए, तो हम मानेंगे कि आपके पास शक्ति है। अन्यथा लोगों को धोखा देने से आपका भला तो होगा ही नहीं, लेकिन आदमी का कल्याण नहीं हो सकता। सिवाय फिजूल खर्ची के और कोई चीज़ इसमें नहीं दिखती है। इसलिए भाइयों, इन सब चीज़ों में शक्ति परीक्षण के लिए इनकी ताकत का पता तो लगाओ कम से कम कि इनमें ताकत कितनी है। ये उठ के खड़े हो सकते हैं या लेटे से बैठ सकते हैं, तो उसका पता लगे कि ये देवता ताकतवर है। अब आप सब लोग इसका सही निर्णय करें और बताएं ये सब क्या है।